विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होने के बाद अब प्रशासन को पड़ाव स्थलों की सफाई करवाने की याद आई है। परिक्रमा के 7वें पड़ाव मंडरुआ में सफाई कार्य के लिए एक साथ कई मजदूर लगाए गए हैं। पड़ाव स्थल पर उगी घास झाड़ियों को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। यहाँ परिक्रमार्थी 20 मार्च को पहुँचेंगे। पड़ाव स्थल के साथ ही प्राचीन मंदिरों का रंग रोगन भी कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इन मंदिरों की तरफ ध्यान परिक्रमा प्रारंभ होने के समय ही दिया जाता है। मंडरुआ पड़ाव को मांडव ऋषि का आश्रम बताते हुए ग्रामीण मनीराम ने आई इंडिया को बताया। बाबा मांडव ऋषि का आश्रम है, यहाँ पे पड़ाव मतलब पड़ता है। कौन सा पड़ाव है ये? सातवां पड़ाव है। 7वां पड़ाव मंडरुआ। हाँ। तो यहाँ पे सफाई व्यवस्था हो रही है? सफाई व्यवस्था हो रही है। कोई अधिकारी यहाँ पे आया देखने के लिए? अधिकारी अब 24 घंटे हम लोग पाते नहीं, वो किसी टाइम आते जरूर आए जरूर होंगे। अरुण कुमार मिश्रा ब्रह्मचारी ने आई इंडिया को बताया कि यह परिक्रमा अनादिकाल से चली आ रही है। बारे में वैसे तो हमारे स्वामी जी बतलाते, लेकिन चलिए मैं भी आपकी इच्छा है तो बोल देता हूँ। ये परिक्रमा जो है अनादिकाल से चल रहा है और इसको यूँ कहें कि बाबा दधीची ने सर्वप्रथम इसका परिक्रमा किया था। जिस समय में वृत्तासुर दैत्य का प्रादुर्भाव धरती पर हुआ था, उस समय में उसको मारने के लिए तो 5 बाण जो उनको दिए गए थे दधीच बाबा को, उन्होंने पानी में घोल के और पी लिए थे। तो ब्रह्मा जी ने बताया देवताओं को कि ये बाण जो है वहीं से इनके पास में शक्ति मिलेगी। दधीच के हड्डी अगर ली जाए तो समाहित हो गई है उनमें शक्ति। तो उन हड्डियों को लेने के लिए देवता लोग जो है दधीच के पास में गए, दधीच से हड्डियाँ मांगी। तो दधीच बाबा ने कहा ऐसा है, पहले हम सभी ऋषियों के और तीर्थों के दर्शन करेंगे। तो कहा इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। तो सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया गया। तो सभी तीर्थों को बुला करके फिर दधीच बाबा ने कहा भाई इनका परिक्रमा करेंगे। तो सर्वप्रथम ये परिक्रमा जो है बाबा दधीच ने किया और परिक्रमा करने के बाद में फिर बैठ गए और समाधिस्थ होकर के अपने शरीर को छोड़ दिया। फिर गायों के द्वारा उस शरीर को चटाया गया और उसमें से वो जो हड्डियाँ अस्थि पंजर जात को जब संग्रहित किया गया, उसमें से वज्र और ब्रह्मशिर नामक 2 अस्त्र तैयार किए गए, जिसके द्वारा वज्र के द्वारा तो नंदा हिरण्याक्ष का वध किया गया और इसके एक बाण के द्वारा ब्रह्मशिर के द्वारा वृत्तासुर का संहार किया गया। ये सर्वप्रथम परिक्रमा बाबा दधीच ने किया। उसके उपरांत हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी इसका परिक्रमा किया। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पे परिक्रमा? अरे हम तो अभी हमारे स्वामी जी तो 10-20 साल से आ रहे हैं, गुरुदेव जी, और हम भी लोग समझ लीजिए आ रहे हैं यूँ ही। परिक्रमा मार्ग में कोई परेशानी वगैरह? कोई व्यवधान नहीं है। भगवान के मार्ग में जो कदम रखता है उसके लिए व्यवधान किस प्रकार का है। क्या नाम है आपका? मुझे अरुण कुमार मिश्र कहते हैं। वैसे अब तो मेरा परिवार ही बदल गया, मैं अरुण स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता हूँ। आपके साथ कितने लोग लगभग? मेरे साथ में लगभग 20 आदमी हैं। मंडरुआ पड़ाव, जहाँ पर 7वां पड़ाव मंडरुआ कहा जाता है और लोगों का मत है कि यहाँ पर छेदादास व रामादल आकर यहाँ पे विश्राम करता है। 84 कोसी होली परिक्रमा मेला जो प्रारंभ हो चुका है आज, उसी के 7वें दिन यहाँ पे विश्राम करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या यहाँ पर मौजूद होगी, जिसका पूर्व से ही अवलोकन कर अधिकारियों के द्वारा व प्रशासन के द्वारा सफाई व्यवस्था आदि अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मिश्रिक से आई इंडिया के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।